सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी, आपकी बुक का नाम है आरोह भाग 1 काव्य खंड में से राम नरेश त्रिपाठी जी की पथिक नामक पोयम करवाने जा रहे हैं। पथिक पोयम करवाने से पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी का आधुनिक हिंदी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर गांव में हुआ और उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान भी रहा है। उनकी जो प्रवृत्ति थी, भ्रमणशील प्रवृत्ति थी, उन्हें घूमने की हमेशा चाह रहती थी। वो बहुत घूमते थे। उनकी जो शिक्षा थी वो भी उन्होंने पहले स्थानीय पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की। उनकी पथिक, मिलन और सपन ये काव्य खंड काव्य बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन खंड काव्य से उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनकी जो कविताएं थी उनमें एक राष्ट्रीय भावना उजागर होती है और जो उनकी भाषा शैली रही है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली रही है। ज्यादातर उन्होंने अपनी पोएम्स में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। जो इनकी पथिक पोएम है, एक रागीर के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका स्टेंजा देखिए। पढ़ते क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगे निराला, रवि के रंग सम्मुख थिरक रही है नम्हे वारिद माला। नीचे नील समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। जैसे कि आपको मैंने स्टेप्स बता रखे हैं। पहले आप संकेत लिखेंगे फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 काव्य खंड में संकलित पथिक नामक कविता से ली गई है। यह कविता किसके द्वारा रचित है? राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित। इसमें उन्होंने वारिद कौन है? बादल। इस स्टैंजे में उन्होंने बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है कि जो पथिक है वो सागर के सामने खड़ा है और सूर्य उदय हो रहा है। उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। देखिए, प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगे निराला। इसमें जो कवि है सागर के सामने खड़ा है और सूर्य उदय हो रहा है और जो बादलों की पंक्तियां हैं वो फैली हुई हैं आकाश में। तो हम सेकंड, यहाँ जो सेकंड लाइन है यहाँ से इसकी स्टार्ट होगी नभ में वारिद माला। ऐसा लग रहा है जो बादलों की पंक्तियां हैं, मेघमालाएं हैं, वो जो फैली हुई हैं बादलों की, आकाश में बादलों की घटा छाई हुई है। जो प्रतिक्षण का क्या मीनिंग हुआ? प्रतिक्षण क्या मीनिंग हुआ? हर पल। नूतन, नया, वेश, पहनावा या रूप, निराला, अनोखा। कवि कहता है कि मैं सागर के सामने खड़ा हूं और सूर्य उदय हो रहा है। आकाश में बादलों की पंक्तियां या घटा छाई हुई है जो हर पल नए नए रंग बिरंगे अनोखे रूप बनाकर सूर्य के सामने थिरकना मीन्स नाचना, नाचती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों पंक्तियों की साथ में लगेगी। पहले सेकंड पंक्ति से स्टार्ट करेंगे कि आकाश में जो बादलों की पंक्तियां हैं, घटा है, बादलों की जो घटा छाई हुई है आकाश में, वो हर पल नूतन नए रंग बिरंगे अनोखे रूप बनाकर रवि कौन हो गया? सूर्य के सामने नाचती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात यहाँ कभी क्या कहना जाता है कि जो सुबह का
समय है, प्रकृति की सुंदरता अनोखी प्रतीत होती है उस टाइम। नीचे नील समुंदर मनोहर, कवि कहता है कि मेरे जो नीचे है वो नीला समुंदर बह रहा है और ऊपर नील गगन है, और मेरे जो ऊपर है नीला आसमान फैला हुआ है। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन। इस समय में, इस मनोरम समय में, जब नीला समुंदर मेरे नीचे बह रहा है और ऊपर जो है नीला आकाश फैला हुआ, इस समय में मैं बादलों के बीच में बैठकर आकाश में विहार करूं। विहार क्या मतलब कि घूमना चाहता है वो, इस प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेना चाहता है। कौन? कवि। दोबारा से देखिए, बहुत ही इजी है। आकाश में बादलों की पंक्तियां हर पल नए रंग बिरंगे अनोखे रूप बनाकर सूर्य के सामने नाचती हुई प्रतीत होती है। अर्थात कवि सुबह के प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण कर रहा है। उनके जो कवि के नीचे क्या है, नीचे नीला समुंदर बह रहा है और उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर क्या है, नीला आकाश दूर दूर तक फैला हुआ है। इस समय में, यानी कि जब ये मनोरम दृश्य फैला हुआ है, तब कवि का मन क्या करता है कि वो बादलों के बीच में बैठकर सभी जगह घूमना चाहता, विचरण करना चाहता है। आई थिंक ये वाक्य समझ में आ गई होगी आपको। विशेष में आप क्या लिखेंगे? इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। सेकेंड लाइन में इसमें जो बादल है उनका मानवीकरण किया गया है। बादलों को नाचते हुए दिखाया गया है ना, तो ये क्या है, बादलों का मानवीकरण किया गया है। और इसमें ज्यादातर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की 2-3 पंक्ति आप इसमें छाट के लिखेंगे। और इसमें जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। आप इस तरह आप इसकी 6 लाइनें बनाएंगे विशेष की। सेकंड पैरा देखिए, रत्नाकर गर्जन करता है, मल्य नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। यहाँ पर जैसे इसमें फर्स्ट स्टेंजे में कवि ने बादलों का वर्णन किया है, इसमें सागर का, समुद्र का वर्णन किया है उन्होंने, बहुत ही प्यारा, जो सुबह प्रकृति की सुंदरता में उनको दिखाई दे रहा है कवि को, जो उस मनोरम दृश्य को वो आनंद ले रहे हैं। कवि रत्नाकर गर्जन करता है। कवि कहता है रत्नाकर किसके लिए यूज हुआ है? समुद्र के लिए। कहते हैं कि जो समुद्र है वो गर्जन कर रहा है, गरज रहा है, अर्थात जो समुद्र की लहरों में गर्जन की ध्वनि उठ रही है। मल्या नील बहता है, मल्य और नील, नील होती है हवा, मल्य है पर्वत। मल्य पर्वत पर सुगंधित हवा बह रही है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हे प्रिय, यह दृश्य देखकर मेरे हृदय में एक उत्साह, हर पल एक उत्साह भरा रहता है। और मेरा मन क्या चाहता है उस समय? इस विशाल महान महिमामयी रत्नाकर, कौन? समुद्र हो गया। कहते हैं इस विशाल महिमामयी रत्नाकर यानी समुद्र के, जो कि सभी जगह फैला हुआ है, उसके कोने कोने में मैं जाऊं और उस समुद्र की लहरों पर बैठकर मैं सभी जगह विचरण करूं। दोबारा से सुनिए, बहुत इजी है, क्योंकि जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं उन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर कौन? समुद्र। कवि कहता है कि मुझे जो समुद्र है गर्जन करता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात जो समुद्र से लहरें उठती हैं उनकी ध्वनि में गर्जन की ध्वनि सुनाई देती है। और मल्य नील बहता है और मल्य पर्वत पर सुगंधित हवा बह रही है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। प्रिय,
इसके इन चीजों के द्वारा इनकी सुंदरता को देखकर क्या कहते हैं, हर पल हर क्षण मेरे हृदय में एक उत्साह भरा रहता है और इसमें क्या करता है दिल मेरा, उनके मन में क्या उठता है कि इस विशाल विस्तृत विस्तृत क्या होता है, फैला हुआ महिमामयी समुद्र के घर हर कोने में मैं जाऊं और इस समुद्र की लहरों पर बैठकर मैं हर जगह जो समुद्र का घूमूं फिरूं विचरण करूं। फिर आप इसका विशेष लिखेंगे, जैसे कि इसमें है प्रिय, यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है और कोने कोने इसमें क्या है, पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार है और जो इसमें सागर के लिए बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया गया है, उससे विशाल बताया गया है, विस्तृत बताया गया है, महिमामयी बताया गया है, रत्नाकर बताया गया। ये जो सागर के विशेषण है इनका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है गया है। कुछ लाइनें आप विशेष की जो फर्स्ट स्टैंजे में मैंने बताई थी वो आपने इसमें राइट डाउन करनी है। आई थिंक आपको ये दोनों पैराज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें राइट करेंगे, लर्न करेंगे और चेकआउट के लिए वापस भेजेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। एक बार ये अपलोड